आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व आईआईटी जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसियोरा, सीतापुर। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे मुहर्रम व कांवड़ यात्रा को लेकर डीएमएसपी ने भ्रमण कर लिया जायजा, दिए निर्देश। और बात होगी बेसिक स्कूलों की पेयरिंग फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। फिर बात करेंगे बिजली का बिल माफ करने के लिए सपा के राष्ट्रीय सचिव ने डीएम को लिखा पत्र। और खबरनामे के बाद अंत में बात करेंगे योगी सरकार अगले साल में 1 लाख से अधिक युवाओं को देगी रोजगार। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। लखनऊ के आम महोत्सव में सीतापुर जिले से लगाए गए 80 प्रदर्श, 300 किसान लेंगे भाग। पिसावा थाना क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी से फिर दहशत में आए ग्रामीण। सीतापुर पुलिस ने 21 वांछित वारंटियों को गिरफ्तार करने में पाई सफलता। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस को मिली सफलता, 4 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किए गए 5 अभियुक्त। एडीएम ने निरीक्षण का कटाव रोधी कार्यों का लिया जायजा, कोताही न बरतने की दी हिदायत। औचक निरीक्षण कर ग्रहित किए गए 70 नमूने, 25 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खां मामले में कहा ट्रायल कोर्ट 15 जुलाई तक नहीं दे सकता कोई आदेश। बिना मान्यता प्राप्त के चल रहे स्कूलों पर टेढ़ी हुई बेसिक शिक्षा विभाग की नजर। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। सावन महीने की पावन मेला नजदीक है और श्रद्धालु शिव भक्ति में रंगने को तैयार हैं। इसी को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। बिस्वा के प्रसिद्ध पत्थर शिवाला मंदिर में डीएम अभिषेक आनंद, एसपी अंकुर अग्रवाल ने सावन महीने की तैयारियों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मंदिर परिसर का बारीकी से जायजा लिया। कांवड़ियों की सुविधा, सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को लेकर मंदिर प्रबंधन से जानकारी ली। डीएम ने बिश्वा, एसडीएम शिखा शुक्ला और नगर पालिका की ईओ नीलम चौधरी को प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेटिंग और सफाई व्यवस्था के भी निर्देश दिए। डीएमएसपी ने मंदिर के प्रवेश और निकास द्वार का भी निरीक्षण किया। इस दौरान शिवलिंग के दर्शन कर आशीर्वाद भी प्राप्त किए। निरीक्षण के समय सीओ दिनेश शुक्ला, तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी, प्रभारी निरीक्षक तेज प्रकाश सिंह, आरआई आशीष यादव, जेई समर सईद, पुजारी मुन्ना, अनिमेश, पीयूष मौर्य मौजूद रहे। सावन में निकलने वाली कांवड़ यात्रा और मुहर्रम के मद्देनजर डीएम अभिषेक आनंद, एसपी अंकुर अग्रवाल ने इससे पहले खैराबाद में रोजा दरवाजा, माखूपुर, पुरानी बाजार, बाजदारी टोला,
करबला आदि स्थानों पर लूटमार किया। इसके साथ ही कस्बा लहरपुर में चिक्की टोला, शाह चारमीना कब्रिस्तान, कस्बा बिस्वा में बाबा गुलजार शाह कब्रिस्तान, बड़ा चौराहा आदि का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम एसपी ने कहा कि किसी भी नई परंपरा की शुरुआत न की जाए, ताजिए की ऊंचाई निर्धारित ऊंचाई से ही अधिक न रखी जाए, डीजे पर केवल धार्मिक भजन और संगीत का प्रयोग करने को कहा गया। निरीक्षण के दौरान आयोजक समिति के सदस्यों ने सुझाव भी प्रस्तुत किए। निरीक्षण के दौरान नगर मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी, एसडीएम सदर अभिनव कुमार, एसडीएम लहरपुर आकांक्षा गौतम, एसडीएम बिस्वा शिखा शुक्ला सहित संबंधित पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। एक भाजपा कार्यकर्ता को अपनी ही सरकार में बार बार गुहारी लगानी पड़ रही। यह मामला जनपद सीतापुर के ब्लॉक लहरपुर की ग्राम पंचायत शादी फतेहपुर से सामने आया। यहाँ विकास की माने तो बहुत हुई, लेकिन जमीनी सच्चाई आज भी कीचड़, गड्ढे और टूटे हौसलों में दबी पड़ी। भाजपा युवा मंच के वरिष्ठ कार्यकर्ता आदर सिंह का कहना है कि वह कई बार ग्राम पंचायत सचिव को अवगत करा चुके हैं। यहाँ तक कि 2 बार अपने निजी पैसे से मजदूर लगाकर सड़क की खुद पटाई करवाई, लेकिन जिम्मेदारों की कानों पर जूं नहीं रेंग रही। मार्ग क्षतिग्रस्त होने की वजह से आए दिन राहगीर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। आदर सिंह की मांग है कि गांव में इंटरलॉकिंग सड़क और नाली का निर्माण कराया जाए। यूपी में सीतापुर की सड़कों पर गुरुवार को विरोध का शंखनाद गूंजा। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता 5000 बेसिक स्कूलों की पेयरिंग के फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरे। जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया और नारेबाजी के साथ सरकार के इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष शिशिर वाजपेयी ने चेतावनी दी, अगर फैसला वापस नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। इस दौरान राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान जिला अध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा, शहर अध्यक्ष शिशिर वाजपेयी, प्रदीप सिंह चौहान, अनुपम राठौर, आमोद मिश्रा, रामाश्रय अवस्थी, चोच विभू अवस्थी, संजीत कुमार गुप्ता, सुधीर पांडे, नरेंद्र वर्मा, पवन कुमार शुक्ला, अभय मिश्रा, अनुपमा द्विवेदी, विपुल भार्गव, सुनीता चौधरी, फारूक आलम, कृष्ण मुरारी, संजय सिंह, डॉक्टर ब्रज बिहारी, आनंद प्रकाश, रिजवान खान, शावेज मुख्तार, डॉक्टर रिचा मिश्रा, अहमद अंसारी, जितेंद्र शुक्ला, कमला सागर, नरेश चंद्र गौड़, रजनीश मिश्रा, ओमकार नाथ मिश्रा, रेहाना खातून समेत जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक अनूप कुमार गुप्ता ने जिलाधिकारी अभिषेक आनंद को पत्र लिखकर ब्लॉक पिस्वामा क्षेत्र के ग्राम गड़ासा के उपभोक्ताओं का बिजली का बिल माफ करवाए जाने की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया है। पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने डीएम को संबोधित पत्र में कहा कि ग्राम गड़ासा में देवगवा फीडर से होने वाली बिजली की आपूर्ति करीब 50 दिनों बाद बहाल तो कर दी गई, लेकिन इस दौरान बिजली का बिल समाप्त नहीं किया गया, जब भी उपभोक्ताओं को 50 दिनों से अधिक बिजली की आपूर्ति नहीं हुई। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा 4 से 6 जुलाई के बीच आयोजित उत्तर प्रदेश आम महोत्सव में सीतापुर जिले से 80 प्रदर्शन लगाए गए। महोत्सव में जिले के लगभग 300 किसान प्रतिभाग करेंगे। यह जानकारी देते हुए जिला उद्यान अधिकारी राजश्री ने बताया कि आम महोत्सव 2025 अवध शिल्प ग्राम अवध बिहार योजना सेक्टर 9 अमर शहीद पथ लखनऊ में आयोजित हो रहा है। महोत्सव में अच्छी आम प्रजातियों के 80 प्रदर्शन प्रदर्शित किए जाएंगे। महोत्सव में प्रगतिशील आम उत्पादकों को सम्मानित किया जाएगा। यह महोत्सव प्रदेश के आम उत्पादकों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने व आम के विविध स्वरूपों को आम जन तक पहुंचाने की दिशा में एक सशक्त पहल है। उन्होंने बताया, आम महोत्सव में लगभग 800 किस्मों के आमों का प्रदर्शन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 27,965 प्राथमिक विद्यालयों को बंद किए जाने के फैसले के विरोध में आजाद समाज पार्टी ने सीतापुर में जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने कहा कि जिले में 106 स्कूलों में बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर किसान, मजदूर और गरीब परिवारों के बच्चों पर पड़ेगा। इसके साथ ही जनपद कौशाम्बी और प्रयागराज में हुई घटनाओं की सीबीआई जांच कराई जाने की मांग राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन देकर की गई। जिला अध्यक्ष विष्णुदीप चौधरी और इमरान खान ने कहा कि 3 से 5 किलोमीटर दूर स्कूल भेजना छोटे बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ है। विरोध प्रदर्शन के दौरान डॉक्टर संतोष अनस खान, सुपेंद्र सिंह आजाद, अरुण कुमार राज, दिलीप जाटो, एडवोकेट वीरेंद्र विक्रम सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल रहे। खेत में बने एक कमरे के ऊपर से निकली एसटी लाइन दुर्घटना का सबब बनी है। विद्युत लाइन को हटवाए जाने को लेकर कई बार मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर स्थानीय अधिकारियों से गुहार लगाई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लहरपुर तहसील क्षेत्र के नया गांव बेहटी निवासी श्याम सुंदर पाधा का कहना है
कि उनके खेत में एक कमरा बना हुआ है। इस कमरे के ऊपर से 11,000 की बिजली की लाइन खींच दी गई है। श्याम सुंदर के मुताबिक लाइन चोरी छिपे खींची गई। जब लाइन खींच गई तब उन्हें उसकी जानकारी हुई। अब वह लाइन हटवाने को लेकर अधिकारियों की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। खेत से गुजरी एसटी लाइन की वजह से अब वहां जाने से भी डर लग रहा है। सीतापुर के ब्लॉक कसमंडा से आई शिकायत चौंकाने वाली ही नहीं बल्कि सिस्टम की सच्चाई को बेनकाब करती है। दरअसल ब्लॉक कसमंडा में तैनात अकाउंटेंट दिनेश कुमार राठौर पर खुलेआम घूस लेने, मनमानी करने और जनता को अपमानित करने के गंभीर आरोप लगे हैं। इसकी शिकायत मोहनलालगंज से सपा सांसद आर.के. चौधरी तक जा पहुंची है। प्रकरण को लेकर उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। क्षेत्र के ग्राम चौड़िया निवासी मनोज कुमार ने सांसद को प्रार्थना पत्र देकर अकाउंटेंट दिनेश कुमार राठौर के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की है। मनोज कुमार का आरोप है कि अकाउंटेंट दिनेश कुमार राठौर द्वारा ग्राम पंचायतों से 100% की वसूली की जा रही है। ब्लॉक मोहाली क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मस्जिद बाजार में स्कूल चलो अभियान के द्वितीय चरण के तहत रैली निकाली गई। रैली में विद्यालय के बच्चों द्वारा प्रेरित करने वाले नारों का उद्घोष किया गया। रैली में विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक धनंजय सिंह, अध्यापक मनसाराम, अमित कुमार वर्मा, बालकृष्ण चतुर्वेदी, शिक्षा मित्र नूतन अवस्थी, ममता वर्मा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पूनम सिंह, सहायिका शोभा मौर्य के साथ ग्राम के सम्मानित निवासी सलमान सीतापुरी, आदित्य कुमार, जाकिर अयूब शामिल रहे। वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुंदलामऊ में नवजात शिशु को ग्रीन गोल्ड कार्ड सर्टिफिकेट और एक पौधा वितरित किया गया। इस दौरान 3 नवजात शिशुओं को उपकृत किया गया। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर धीरज मिश्रा ने ग्रीन गोल्ड कार्ड सर्टिफिकेट वितरित करते हुए कहा कि नवजात शिशु को पौधा उपहार में देना बच्चे के जीवन में समृद्धि और विकास का परिचायक है। उन्होंने कहा, पेड़ जीवन और वृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए वे एक नए जीवन का एक आदर्श प्रतीक है। उन्होंने बताया यह कार्यक्रम 1 सप्ताह तक चलेगा। श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली में गुरुवार को डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह ने नवीन प्राचार्य के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। यह नियुक्ति प्रोफेसर धर्मेंद्र सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद की गई। डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह को महाविद्यालय का प्राचार्य बनाए जाने पर महाविद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य डॉक्टर कमल कुमार जैन, शिक्षक, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह ने पदभार ग्रहण करते हुए कहा कि निष्ठा, पारदर्शिता के साथ महाविद्यालय की गरिमा को ऊंचा उठाने का सतत प्रयास करेंगे। सीतापुर के खैराबाद में मुहर्रम और ऐतिहासिक 52 डंडे की ताजिया को लेकर प्रशासन ने कमान संभाल ली है। डीएम अभिषेक आनंद, एसपी अंकुर अग्रवाल ने ताजिया मार्गों का स्थलीय निरीक्षण किया और करबला तक जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने ताजिया कमेटी के पदाधिकारी फरहत बेग, सहान बेग, सदर जावेद मुस्तफा से मिलकर आयोजन की बारीकी ली। डीएमएसपी ने साफ निर्देश दिए कि आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से हो, भाईचारा बना रहे, किसी भी अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें, 52 डंडे की ताजिया 10 मुहर्रम को उठता है और 11 मुहर्रम को करबला में सुपुर्दे खाक किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी, सीओ सिटी अमन सिंह, एसओ अनिल सिंह, कस्बा इंचार्ज अवधेश यादव सहित पुलिस बल मुस्तैद रहा। मुहर्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में है। इसी को लेकर गुरुवार को सीओ सदर विशाल गुप्ता ने कोतवाली देहात की कचनार चौकी में पीस कमेटी की बैठक की। बैठक में ग्राम प्रधान व ताजियादारों से कहा कि सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम मनाएं। इसके लिए सीओ के द्वारा कस्बा कचनार में पैदल मार्च भी किया गया। इस दौरान कोतवाल विमल गौतम, चौकी प्रभारी तेज बहादुर सिंह, कचनार प्रधान पति बदरुद्दीन अंसारी, आरक्षी नरेंद्र कुमार, विशेष प्रताप सिंह, संदीप कुमार, राशिद मलिक, नंदलाल सौरभ सहित अन्य संभ्रांत मौजूद रहे। शासन स्तर से प्रोन्नत पाए मोहाली के नायब तहसीलदार सत्य प्रकाश गुप्ता ने मोहाली में तहसीलदार पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। मोहाली से पहले वह जनपद रायबरेली में नायब तहसीलदार पद पर तैनात थे। बता दें, मोहाली के तहसीलदार तपस्या यादव को एसडीएम पद पर प्रोन्नति लाभ मिलने से तहसीलदार पद रिक्त था। इस पर डीएम ने सत्यप्रकाश गुप्ता को तैनाती दी। मूल रूप से बलिया निवासी तहसीलदार सत्यप्रकाश गुप्ता ने बताया, जन सुनवाई के दौरान पीड़ितों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare.
साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. 7वीं मुहर्रम गुरुवार को मोहल्ला खुदागंज से होकर पुरानी बाजार, महमूदाबाद, खास कैथी टोला, अमीरगंज, मोतीपुर, रमुआपुर, रामकुंड, बरदही बाजार, नई बाजार, बस स्टॉप, बजाजा चौराहा, चिकमंडी चौराहा, संगत किला, पैगंबरपुर भट्टा होते हुए जुलूस अलम महमूदाबाद किला पहुंचा। यहां जुलूस अलम का समापन हुआ। मुहर्रम पर शांति एवं कानून व्यवस्था को लेकर एसडीएम सिदौली राखी वर्मा, सीओ कपूर कुमार ने कमलापुर थाना क्षेत्र में भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने गवाहिया गगसमंडा के ताजियादारों से मुलाकात करके शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी। क्षेत्र भ्रमण के दौरान एसओ कमलापुर प्रदीप कुमार सिंह, चौकी इंचार्ज मास्टर बाग वीरेंद्र कुमार, सरोज, लेखपाल शरद कुमार सहित पुलिस बल मौजूद रहा। ब्लाकेलिया के प्राथमिक विद्यालय नरिहरियापुर को दूसरे विद्यालय से पेयरिंग न किए जाने की मांग यहां के अभिभावकों ने की है। अभिभावकों का कहना है कि यह विद्यालय प्राथमिक विद्यालय तिहाड़ से पेयर कर दिया गया, लेकिन गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर होने के कारण नौनिहालों को आने जाने में दिक्कत होती है। अभिभावकों ने प्राथमिक विद्यालय नरिहरापुर पहुंचकर इसे पेयर न किए जाने की मांग की है। पिसावा थाना क्षेत्र के प्रेमपुर गांव में तेंदुए की मौजूदगी से एक बार फिर ग्रामीण खौफजदा हैं। बताया जाता है बुधवार की रात तेंदुआ प्रेमपुर गांव के बाहर स्थित बिजेंद्र के झाले से एक पालतू कुत्ते को जंगल की तरफ उठा ले गया। वनकर्मियों को कुत्ते को घसीटने और तेंदुए के पदचिन्ह जंगल तक जाते हुए मिले हैं, जिसके बाद विभाग ने शुक्रवार को पिंजरा लगवाए जाने की बात कही है। डिप्टी रेंजर राहुल यादव ने बताया कि तेंदुए की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। वन दरोगा विनीत सक्सेना ने ग्रामीणों को जागरूक करते हुए पंपलेट्स वितरित किए और सतर्क रहने की सलाह दी। ब्लॉक पिसावा में प्राथमिक स्कूलों के मर्ज किए जाने की प्रक्रिया को लेकर अभिभावकों में आक्रोश गहराता जा रहा है। कमलुद्दीनपुर और रसूलपुर गांव के दर्जनों अभिभावकों ने बीआरसी पिसावा पहुंचकर खंड शिक्षा अधिकारी अवनीश कुमार को ज्ञापन सौंपा। अभिभावकों ने पेयरिंग प्रणाली का विरोध करते हुए कहा कि 5 से 7 साल के बच्चों के लिए दूर के स्कूल में भेजना खतरे से खाली नहीं है। अभिभावकों ने इस व्यवस्था को मौलिक शिक्षा अधिकार अधिनियम का खुला उल्लंघन बताया। इस दौरान शिवचंद्र, रामरतन, कालीचरण, साजिद अली सहित कई अभिभावक मौजूद रहे। नगर सिदौली के श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित भक्ति ज्ञान संत सम्मेलन में संत नारायण स्वामी ने प्रवचन लाभ प्रदान किया। बरी धाम से पधारे नारायण स्वामी ने अपने प्रवचन के दौरान जीवन में सत्संग, वेद शास्त्रों के महत्व पर प्रकाश डाला। यज्ञ समायोजक प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा कि श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, जो मुझे अनन्य भाव से नित्य निरंतर भजता है उसका योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। प्रयागराज से पधारे डॉक्टर धर्माचार्य रामशंकर ने भी सत्संग लाभ प्रदान किया। इस दौरान रामाश्रय पांडे, कन्हैया लाल दीक्षित, अनुज मिश्रा, वेद मिश्रा, गिरजा शंकर मिश्रा, अनूप श्रीवास्तव, बच्चे वाजपेयी, राम नरेश राजपूत, ज्ञानेश पाल, रोहित ललित आदि मौजूद रहे। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने सघन चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र सहित एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। लहरपुर सीओ नागेंद्र चौबे के मुताबिक थाना लहरपुर पुलिस टीम ने थाना तंबौर क्षेत्र के ककरहा निवासी मुईद उर्फ दन्ना को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। दन्ना के पास से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र सिंह, उप निरीक्षक विजय शंकर पांडे, कांस्टेबल सुधीर कुमार, अजय शामिल रहे। सीतापुर पुलिस ने 21 वांछित वारंटियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना रामकोट पुलिस मिश्रिक अटरिया कोतवाली देहात ने एक तालगांव, इमलिया सुल्तानपुर ने 2, रामपुर कला पुलिस ने 3, थाना सदना पुलिस ने 10 वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है।
सीतापुर पुलिस को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की प्रभावी पैरवी और निष्पक्ष विवेचना के चलते 5 अभियुक्तों को 4-4 वर्ष का सश्रम कारावास, 18,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह ऐतिहासिक फैसला विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट मोहम्मद शफीक की अदालत में सुनाया गया। दोष सिद्ध होने पर 5 अभियुक्तों को 4-4 साल का सश्रम कारावास, आर्थिक दंड से दंडित किया गया है। पुलिस के मुताबिक थाना रामपुर कला क्षेत्र में पर दिनवा मजरा बल सिंहपुर निवासी बड़कन्ना दिला अंसारी, याकूब अब्दुल रहमान और जुबेदा दोषी पाए गए हैं। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। गुरुवार को एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने एसडीएम शशिकांत मड़ के साथ धौरहरा तहसील के कटान प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। कटावरोधी कार्यों की समीक्षा करते हुए विभागीय अफसरों को हिदायत दी कि काम में कोई कोताही न बरती जाए। एडीएम ने जसवंत नगर, हसनपुर, कटौरी बाढ़ चौकी को भी देखा। परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 3 तक की कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों का सत्यापन सीडीओ अभिषेक कुमार ने अफसरों की टीम के साथ किया। सीडीओ ने किताबों का भौतिक सत्यापन कर वितरण व्यवस्था की जानकारी ली। इस दौरान निर्देश दिए कि अगले 2 दिनों के अंदर सभी विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान बीएसए प्रवीण कुमार, उपायुक्त उद्योग उज्जवल सिंह, डीपीआर विशाल सिंह मौजूद रहे। भारत स्काउट एवं गाइड की जिला परिषद की महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट स्थित अटल सभागार में हुई। अध्यक्षता करते हुए डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा, भारत स्काउट एवं गाइड केवल संगठन नहीं बल्कि बच्चों में नैतिक मूल्यों, सेवानिवृत्त और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की नींव रखता है। बैठक में वर्ष 2024 और 25 के आय व्यय अनुमोदन, वर्ष 2025 और 26 के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुमोदन समेत 11 एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में वार्षिक कार्यक्रम पत्रिका का विमोचन भी किया गया। इस दौरान एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा, डॉक्टर केसी मिश्रा, पूनम संधू सहित कर्मचारी मौजूद रहे। खाद्य की कालाबाजारी और मिलावट पर अंकुश लगाए रखने की मंशा के दृष्टिगत अधिकारियों ने औचक निरीक्षण कर 300 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान जांच के लिए 70 नमूने लिए गए और 25 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके साथ ही 13 दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए एवं 15 दुकानों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की गई। सीडीओ अभिषेक कुमार के नेतृत्व में चले अभियान के दौरान अलग अलग टीमों ने सभी ब्लॉकों में औचक निरीक्षण करते हुए बड़ी कार्रवाई की। नगर पालिका परिषद लखीमपुर की बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में अनुमानित आय 99 करोड़ 83 लाख 55 हजार एवं व्यय अंकन 96 करोड़ 69 लाख का बजट डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद लखीमपुर की अध्यक्षता में सर्वसम्मत से स्वीकृत किया गया। संजय कुमार, प्रहलाद सिंह, लेखाकार अमरदीप, जितेंद्र कुमार, शैली गुप्ता, फैज खां, देवाशीष मुखर्जी, सभासद कुमुदेश शंकर शुक्ला, अनिल शुक्ला, डॉक्टर एजाज अहमद, राकेश मिश्रा, निगार अली मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के सेठघाट रोड पर स्थित अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अमितेश द्विवेदी की टीम ने सील कर दिया है। टीम के मुताबिक यह हॉस्पिटल बिना पंजीकरण के चल रहा था। औचक निरीक्षण के दौरान कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं मिला, प्रशिक्षित स्टाफ भी नहीं था। 2 मर्जी भर्ती पाए गए जिन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इसके बाद जरूरी अभिलेख और सुविधाओं के अभाव में इस अस्पताल को सील करने की कार्रवाई की गई है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों के पेयरिंग मर्जर करने को लेकर बढ़ रहे विरोध प्रदर्शन की। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में अपने समर्थकों के साथ विधानसभा भवन का घेराव कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपी, लेकिन पुलिस ने उन्हें दारुल सफा के गेट पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसको देखते हुए स्कूलों की संख्या बढ़ानी चाहिए, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। स्कूल मर्जर के नाम पर पिछड़ों के बच्चों को शिक्षा से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। और इस खबर में बात करेंगे सीतापुर जेल में बंद वरिष्ठ सपा नेता आजम खान के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले की। वरिष्ठ सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को खास निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट इस महीने की 15 तारीख तक कोई भी अंतिम आदेश न देने को कहा गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। सरकार की तरफ से कोर्ट में मामले में एएजी द्वारा निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा गया है। पिछले हफ्ते आजम खान के सह आरोपी वीरेंद्र गोयल द्वारा दायर याचिका पर अंतिम फैसला सुनाए जाने पर हाईकोर्ट ने 3 जुलाई तक रोक लगा दी थी।
बता दें, हाईकोर्ट में 2016 के चर्चित बलपूर्वक बेदखली मामले में सुनवाई चल रही है। यूपी में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर अब बेसिक शिक्षा विभाग की नजर टेढ़ी हो चुकी है। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रकाश सिंह बघेल ने राज्य भर के मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों बीएसए को पत्र जारी कर दिया है, जिसमें 10 जुलाई तक सघन जांच अभियान चलाकर गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की पहचान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत अब अभियान चलाकर बिना मान्यता प्राप्त चल रहे स्कूलों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। अगर मान्यता छिन जाने के बाद भी स्कूल संचालित होते पाए गए तो जुर्माने के साथ ही मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। यूपी के फिरोजाबाद से आई एक खबर यूपी पुलिस की साख पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। सिपाही ने न केवल मर्यादा की सीमा लांघी बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद अखिलेश यादव को अपशब्द कहकर राजनीतिक गरिमा को भी ठेस पहुंचाई है। फिरोजाबाद में तैनात सिपाही प्रदीप ठाकुर ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ टोटी चोर लिखा और हैप्पी बर्थडे विश करते हुए यह आपत्तिजनक टिप्पणी सार्वजनिक कर दी है। मामले में सपा के जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अजीम ने एसएसपी से मिलकर आरोपी सिपाही की शिकायत करते हुए निलंबन की मांग की है। और इस खबर में बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। बैठक में लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिल गई है। यह एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। सबसे बड़ा फैसला जीपीएनआईसी को लेकर लिया गया है, जो अभी तक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ था। इसे लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर हमला बोल रहे थे। बैठक में बेरोजगार युवाओं के लिए भी अहम फैसला लिया गया। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन गठन करने का फैसला लिया है। इसके तहत अगले 1 साल में 1 लाख को देश और 30,000 युवाओं को विदेशों में रोजगार देने का लक्ष्य है। इसके लिए राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय 5 समितियां गठित की जाएंगी। इसके साथ ही खतरनाक माने जाने वाले 29 कारखानों में महिलाओं को काम करने की अनुमति और नियमों में संशोधन को हरी झंडी मिल गई है। और इस खबर में बात करेंगे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा भाजपा पर बोले गए जोरदार हमले की। गुरुवार को आजमगढ़ नगर से सटे अनवरगंज में अपने नए आवासीय भवन और पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और बड़ी घोषणा भी की। अखिलेश यादव ने कहा कि यदि 2027 में यूपी में सपा की सरकार बनती तो हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने युवाओं को आईपैड देने और महिलाओं को 3,000 रुपए मासिक समाजवादी पेंशन देने की भी बात कही। सपा मुखिया ने शिक्षा बुनियादी समस्याओं की दुर्दशा को लेकर भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इस खबर में बात करेंगे पंचायत चुनाव की। बहुजन समाज पार्टी ने राजधानी की सभी जिला पंचायत सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके लिए पार्टी ने बक्सी का तालाब विधानसभा क्षेत्र से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इस काम का जिम्मा बसपा महानगर इकाई को मिला है। महानगर इकाई के सलाहकार सरवर मलिक के मुताबिक पंचायत चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव आ जाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि पंचायत चुनाव में बसपा बढ़े हुए जनाधिकार के साथ उभर कर आएगी और उसका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। और अब बात करेंगे बेलवा हत्याकांड में पूर्व सांसद समेत अन्य आरोपियों को लेकर आए फैसले की। जौनपुर जिले के केराकत के बेलाव में हुए संजय निषाद व नंदलाल निषाद हत्याकांड में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत 4 आरोपी बरी हो गए हैं। अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में पूर्व में 4 आरोपियों का बयान दर्ज कराया गया था। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने राजनीतिक विदेशवश फंसाए जाने की बात कही थी। बता दें, 1 अप्रैल 2010 को बेलाव घाट बैरियर के पास टोल टैक्स विवाद में संजय निषाद व नंदलाल निषाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह के साथ आशुतोष सिंह, पुनीत सिंह, सुनीत सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसियोरा, सीतापुर।